तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, ई इज ए पॉइंट ऑन साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। इसका फिगर नहीं दिया, अपने आप से बनाना है। ई इज ए पॉइंट ऑन साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैरेललोग्राम बनाना है, पैरेललोग्राम एबीसीडी। पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम हो गया। ई इज ए पॉइंट ऑन साइड एडी, साइड एडी देखिए यहाँ पर है, इस पर एक पॉइंट ई है। ई इज ए पॉइंट ऑन साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एंड बी इंटरसेक्ट सी डी, बी ई इंटरसेक्ट सी डी, बी ज्वाइन करिए, इंटरसेक्ट सी डी। इसको अगर इंटरसेक्ट करेगा तो आगे इसको बढ़ाना पड़ेगा हमको, सी डी को इधर बढ़ाना पड़ेगा ऐसे, तब जाके ये इंटरसेक्ट करेगा। स्ट्रेट लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन को आप आगे बढ़ाएंगे, यहां से लाइन ड्रा करेंगे। फिगर ये है आपका ओवरऑल, ये फिगर है। दिस पॉइंट इज ई, सी डी, यहां पर क्या है, ई हो गया, एट एफ, बीई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, बीई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। फिगर अपने आप से बनाना है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन में यही बोला गया था, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ई इज ए पॉइंट ऑन ए डी। फिर आगे बोला गया है बीई, अगर आपको जोड़ेंगे इसको और आगे बढ़ा देंगे, ज्वाइनिंग बी एक्सटेंडेड टू पॉइंट एफ इंटरसेक्ट सी डी, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा एट पॉइंट एफ, तभी कट करेगा। ये फिगर है। मैं शो दैट, तो गिवन नोट कर लीजिएगा। देखें टू प्रूव, to prove, then show that triangle ABE is similar to triangle CFB। ये प्रूव करना है। ABE सिमिलर टू CFB। गिवन क्या है? पैरेललोग्राम गिवन है बस। ये इसके पैरेलल होगा, पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर इसके पैरेलल होगा। ओके, सॉल्व करते हैं। क्या प्रूव करना है? ABE कहाँ पे देखें, ABE ये ट्रायंगल है, सिमिलर है CFB के, CFB इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है। मीन्स ये ऊपर ट्रायंगल बन रहा है और ये पूरा ट्रायंगल आपस में सिमिलर, ये प्रूव करना है। तो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, देखते हैं इसको। प्रूफ प्रूफ में देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रायंगल जो ऊपर दिख रहा है आपको और ये पूरा ट्रायंगल, इसको मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूँ तो समझ में आए। ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर करना है, तो सिमिलर करने पहला काम तो यही हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो गए। फर्स्ट केस, एक एंगल और इक्वल मिल जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं ये एंगल ले लूं, ठीक है, यहां से या यहां से ले लूं मैं एंगल कोई और, एंगल बी सपोज कर लो एंगल 1 है, ये किसके इक्वल हो सकता है? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज सी डी ए बी पैरेलल है। देखिए इस तरीके से है ना, ये है, कौन सा बन गया ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों पैरेलल है, पैरेललोग्राम है। यहाँ से 1 = 2 हो जाएगा और क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको। देखेंगे इन ट्रायंगल्स ए बी ई एंड सी एफ बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। इसमें का ए, इसमें का सी इक्वल है। लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल से तो इक्वल होते हैं। ठीक है। सेकंड, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2,
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड बी एफ इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल और क्या बन जाएगा ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबको समझ आ रहा है? ये पैरेलल कैसे हो गया, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, यहाँ से हो गया। सो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। क्वेश्चन तो आसान है, बट कुछ लोग फिगर बनाने में प्रॉब्लम होगी, और क्वेश्चन तो आसान है। ए बी सिमिलर टू सी एफ बी बाय ए सिमिलरिटी रूल, बाय ए सिमिलरिटी रूल हैंस प्रूव। ये प्रूव करना था। अब चेक कर ले सही है कि नहीं। ए इज इक्वल टू सी, देखिए ए फर्स्ट प्लेस पर, सी फर्स्ट प्लेस पर, सही है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 मीन्स क्या है बी, 2 मीन्स एफ, तो देखिए बी थर्ड पर है, 1 मीन्स एंगल बी एंड 2 मीन्स एंगल एफ। ये तो गड़बड़ हो रहा है। ए बी ई सी एफ बी, सही लिखा हूं मैं? ए बी ई सिमिलर टू सी एफ बी, सही तो है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने। यहाँ पर देखिए बी और यहाँ पर एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। सबको समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन था। देखते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। इधर चलूं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नाइन्थ क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर 6.39, फिगर दिया है 6.39 ड्रा करना है, नीचे वाला फिगर। इन द गिवन फिगर 6.39 ड्रा कर लीजिए पहले। यहाँ पर M90 हो गया, यहाँ पर B90 है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट P और यहाँ पर C है। इन द गिवन फिगर 6.39 ABC and AMP are two right triangles। आपको दिख रहा है ABC राइट ट्रायंगल है और AMP राइट ट्रायंगल है, 90 बन रहा है। राइट एंगल्ड B एंड M, B पर 90 है और M पर 90 है रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, टू प्रूव, नोट कर लें क्या है पहले। टू प्रूव पार्ट फर्स्ट है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, ABC सिमिलर टू AMP। टू प्रूव फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करना है। सेकेंड, CA अपॉन CA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। क्वेश्चन क्लियर हो गया? देखिए क्वेश्चन को ऐसे प्रूव करते हैं। प्रूफ, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू प्रूव करना है AMP। आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर B है, यहाँ पर 90, दोनों सेम हो गया। एक एंगल कॉमन दोनों में, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल का है, ABC का भी है AMP का भी है, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ABC एंड AMP। फर्स्ट ऑफ ऑल ABC का एंगल B है इज इक्वल टू एंगल M, ईच 90,
each 90 degree. Second, angle A is equal to angle A, common angle. So triangle ABC is similar to triangle AMP by AA similarity rule. By AA similarity rule, यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया. ट्रायंगल सिमिलर, सिमिलर सही लिखिए कि नहीं चेक कर लीजिए. वैसे एग्जाम में जब दिया ही है क्वेश्चन में ये प्रूव करना तो सही है, तभी आप चेक कर सकते हैं. B इज इक्वल टू एम, B इज इक्वल टू एम सही है, A इज इक्वल टू ए सही है. उसके बाद प्रूव करना है CA अपॉन PA. यू नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio. यह प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पे लेना हमको CA अपॉन PA. देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, ये देखिए CA अपॉन PA लिख सकते हो बाय CPST करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. तो एंगल इक्वल होता है, साइड प्रोपोर्शनल होती है. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CA अपॉन देखिए PA, ये हो गया इज इक्वल टू क्या लेना है, BC. तो देखिए क्या बन जाएगा, BC अपॉन PM, BC अपॉन MP. हेंस प्रूव. सेकंड पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया. ठीक है. तो क्वेश्चन सभी आसान से है, प्रैक्टिस के लिए जितना बेटर करेंगे उतना क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व करने में आसानी होगी. क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है. किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं. इसके बाद जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 बहुत से क्वेश्चन इसमें हैं. चलिए इरेज कर दूं. यस सर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. Question is CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG. First of all, here is given two triangles. तो पहले triangles बनाते हैं हम लोग. ABC है ट्रायंगल और EFG है. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG. A B C E F G ये ट्रायंगल्स हैं. अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको देखिए. CD एंड GH. CD देखिए यहाँ से होगा, सिंपल सी बात है. CD ये हो गया. CD एंड GH देखिए यहाँ पे आएगा GH. क्या है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB मीन्स CD इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों एंगल आपस में इक्वल है. अच्छा यहाँ पर क्या है, GH इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है. ये हो गया, ये गिवन है. और यहाँ पे क्लियरली बोला गया है D एंड H लाई ऑन द साइड AB एंड EF. ठीक है, कितना क्लियर हो गया होगा सबको फिगर में. नेक्स्ट देखते हैं, respectively if triangle ABC similar to FEG, ABC similar to FEG, ये सिमिलर बोल रहे हैं. ABC similar to FEG. गिवन मैं ये भी लिख दे रहा हूं. ठीक है, ABC similar to FEG, FE ये सिमिलर है. Then prove that there are three parts. First, तो गिवन आप लोग नोट कर लीजिएगा बुक से ही. मैं टू प्रूव यहाँ पे लिख रहा हूँ CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन
एफ जी, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट प्रूव करना है, ट्रायंगल DCB, DCB is similar to triangle HGE, HGE, and third part is triangle DCA similar to triangle HGF। आप लोग क्वेश्चन से मिलाते रहा करिए, तो कहीं पे मिस्टेक हो तो करेक्ट यहाँ पे करवा सकते हैं। ये क्वेश्चन है, गिवन है, इस पे ध्यान देना, ये गिवन है आपको। और यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर इसको मैं 1 बोल दूं, ये 2, 1 2 आपस में इक्वल है, 3 एंड 4 इक्वल है। तो पहला पार्ट प्रूव करना है CD, ये CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC, AC अपॉन FG, FG, ये प्रूव करना है। तो कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। इन्वॉल्व करना है अगर CD, मतलब CD तो इस ट्रायंगल में तो आ नहीं रहा है ABC में, इसी साइड है नहीं, हम साइड का ही यूज करते हैं। या तो साइड सेम रेशियो में होते हैं या तो एंगल इक्वल होता है। तो ABC में ये CD नहीं आ रहा है, मीन्स हमें एक छोटा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, चाहे ADC चाहे यहाँ पर DBC, तब हमारा ये क्वेश्चन हो सकता है सिमिलर। और यहाँ पे ये सिमिलर गिवन है, ABC सिमिलर टू FEG। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, पहले देखिए प्रूफ इसका, पहले इसी का यूज कर ले प्रूफ, लिखेंगे सिंस में इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ये ट्रायंगल है, चेक करने एक बार, ABC FEG सही है, सिमिलर है। यू नो दैट अगर ये सिमिलर हो गया तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, A मीन्स ये वाला एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी हो गया। एंड थर्ड, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, ये होगा फर्स्ट में। B इक्वल टू E, इसको मैं डबल से कर दे रहा हूँ, B इज इक्वल टू E एंड C इज इक्वल टू G, C इज इक्वल टू G, मीन्स जो पूरा एंगल आपको ये दिख रहा है, ये वाला एंगल इससे इक्वल है, C इज इक्वल टू G। इसमें जब हम कर ही लिए C इक्वल टू G, तो हाफ कर दें। हाफ क्यों करेंगे, ये एंगल बाइसेक्टर गिवन है, तो थोड़ा क्वेश्चन हमारा और आसान हो जाएगा यहीं पर। दिस इम्प्लाइड अगर C इज इक्वल टू G है, एंगल C/2 आल्सो इज इक्वल टू एंगल G/2, तो उसे डिवाइड कर दिए, नो प्रॉब्लम। C/2 है क्या, एंगल 1 है और एंगल 2 है, तो C/2 को लिख सकता हूं मैं एंगल 1 या एंगल 2, दोनों लिख सकते हो आप, इक्वल ही होगा। ऐसे ही एंगल G/2, G/2 मीन्स हो जाएगा 3 एंड 4, एंगल C इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। कहां से हुआ, अब आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, लिखेंगे सिंस CD एंड GH, CD and GH are the bisectors of angle C and angle G respectively। इसलिए ऐसा हो गया, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो 1 इक्वल टू 2 होगा, 3 इक्वल टू 4 एंड 1 2 किसके इक्वल होगा, C के हाफ के, तो ये मैंने रख दिया। सबको इतनी बात समझ में आई, इसका मैंने यूज कर लिया है। अब ये हो गया, साथ ही साथ और क्या होता है, ये तो एंगल्स इक्वल हुए, एंगल्स के साथ साथ साइड्स का जो रेशो होता है वो भी सेम होता है, ठीक है, साइड्स का रेशो मीन्स अगर लिखेंगे आप यहाँ पे AB अपान क्या होगा, FE इज इक्वल टू BC अपान EG इज इक्वल टू AC अपान FG, ये भी होगा। तो जो सिमिलर क्राइटेरिया से हो सकता है मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब इसका जो यूज होगा हम कर लेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दिस CD upon GH मीन्स हमें सिमिलर करना पड़ेगा। CD upon GH करने के लिए दो ट्रायंगल्स में छोटा वाला पार्ट सिमिलर करना पड़ेगा, तभी ये CD upon GH हमको मिलेगा। करने का प्रयास करते हैं। अगर मैं इसमें लेता हूँ ये वाला ट्रायंगल, CD चाहिए और GH चाहिए, CD एंड GH, CD हो गया, GH हो गया, AC चाहिए। अगर AC इन्वॉल्व करना है तो इधर वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। मैंने कहा बार बार जब क्वेश्चन आप प्रूव करते हैं तो ध्यान देना होता है कौन सा पार्ट हमको लेके चलना है। फिर से ध्यान दे, हमें चाहिए CD और GH, मीन्स ये वाली साइड इन्वॉल्व करनी है, ये वाली, एक पॉइंट हो गया। फिर चाहिए हमको AC, मीन्स हमको ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, और FG ये लेना पड़ेगा, मीन्स ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम होती है, आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। ये दोनों ट्रायंगल हम सिमिलर कर देंगे और हमारे फर्स्ट पार्ट ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ले रहे हैं यहाँ पर ADC एंड ट्रायंगल ADC लिए हैं एंड ट्रायंगल FHG सिमिलर करेंगे इसको। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। देखिए यहाँ पर है, चाहे तो आप इसको ओवरऑल इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड का यूज करेंगे बीच बीच में। तो बस चलो ये क्या है, फर्स्ट है, या A बोल दो इसको, तो इस पूरे क्या बोल दो, B, जहां पे यूज होगा कर लेंगे। तो A इज इक्वल टू F यहाँ से मिल गया, फ्रॉम A। सिमिलर था तो हम लोग इसका रिजल्ट बना लिए थे, फ्रॉम A। A इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, F। सेकेंड, एंगल 2 इज इक्वल टू 4, यहां से देखें तो बोल दीजिए C। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 सॉरी 1 लिखना था, ये 1 है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, कहां से, फ्रॉम C, फ्रॉम C, ये हो गया। ट्रायंगल सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, सिमिलरिटी लिखना है यार, किसके सिमिलर है, ADC सिमिलर टू, A इक्वल है F, तो A के स्थान पे F हो गया। 1 इक्वल टू 4, 1 मीन्स C है, 4 मीन्स G है, तो किस C के स्थान पे G हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, FHG, ये हो गया। ट्रायंगल सिमिलर हुआ बाय AA सिमिलरिटी रूल। ट्रायंगल सिमिलर, सिमिलर क्यों कर रहे थे, इसे प्रूव करने के लिए। तो बाय CPST मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होगा, एंगल्स इक्वल होता है, साइड सेम रेशो में होता है। तो लेना है CD अपॉन GH, देखें CD अपॉन क्या है, GH, CD अपॉन GH करस्पॉन्डिंग देखना होता है, इज इक्वल टू लेना है AC। तो देखें AC अपॉन FG होगा, AC अपॉन FG। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे जाके प्रूव हुआ, फर्स्ट पार्ट। सबको समझ में आया? अगर कहीं पे डाउट हो तभी देख लें, इसके बाद हम आगे बढ़ें। फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ, पूरा मैंने सिस्टम में लिखा हुआ है, किसी कहीं पे डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। शायद ये भी हो गया, क्या कौन सा प्रूव करना था, ये ACD हो तो गया है ये, इसको मैं प्रूव कर चुका हूँ सर, देखिए देखें। इसमें पहले आते हैं, इसमें हम ये वाला पार्ट हम लोग प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे ध्यान दें, सिमिलर तो करना है, क्या इसमें ACD, इधर से देखिए ACD सिमिलर किसके होगा, FGH, FG सॉरी FGH। यहाँ पे क्या करना है, ACD
ए सी डी, तो ए सी डी हो गया। यहाँ पे क्या होगा देखिए, एफ जी एच, सही तो है, एफ जी एच सिमिलर हो चुका, मैंने आपको बताया था। इसको आप 3 तरीके से लिख सकते हैं, कैसे भी घुमा फिरा करके आप इसको लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि और आप हमेशा ऐसे ही लिखें, ठीक है ना, ऐसे ही। इसी को आप लिख दीजिए आगे यहीं पर, दिस इम्प्लाइज, क्या करना है आपको, पहले क्या लिखना है, डी सी ए। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से इसको घुमाएंगे जहां पर रखेंगे वैसे इसको करना होता है, इतना ही अंतर है। तो यहाँ पे एडीसी लिखो, सीडीए लिखो, डीएसी लिखो, कुछ भी लिखो, इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखना होता है। इन्होंने कहा आप ऐसे लिखिए, मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, ट्रायंगल डी सी ए, हम लोग ये लेके चले थे, डी सी ए सिमिलर टू, सिमिलरिटी लिखना है, लिख दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। तो डी देखिए, ए इज इक्वल टू एफ है, जहां पर ए होगा वहीं पर एफ होगा, थर्ड पे गया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 1 मीन्स क्या था, सी, 4 मीन्स जी, तो जहां पे सी होगा वहां पर जी होगा, सेकंड पर क्या बचेगा, एच, ये तो लिखा है, डी सी ए सिमिलर टू एच जी एफ। तो जो सिमिलरिटी होता है, कॉन्ग्रुएंसी, उसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखा जाता है उसको बहुत ध्यान से लिखते हैं। यही सेम चीज है मैंने यहाँ पे लिखा है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये थर्ड पार्ट आपका प्रूव हुआ, थर्ड पार्ट प्रूव्ड, क्लियर हो गया। यहाँ पे फर्स्ट प्रूव हुआ, ये थर्ड, मीन्स यही सेम चीज है, बस अलग तरीके से दिया है आपको। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। अब कैसे मैच करेंगे, यही दिया है, एक तो देख लो ना, यहाँ पे क्या लिखा है, डी सी ए, डी सी देखिए यहाँ भी है, बस आर्डर में चेंज है, तो ऐसे आप लिख के यहाँ से आर्डर मिला लो, सही हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, किसी कोई डाउट तो नहीं इसमें, फर्स्ट और थर्ड में। नो सर। तो करेस्पॉन्डिंग ये बहुत यूज होगा जब आप एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, इससे घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि इसको बच्चे 50% बच्चे इसको ध्यान नहीं देते, क्या है ये, है कुछ भी नहीं, बस करेस्पॉन्डिंग देखना होता है कौन किससे इक्वल है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है, डी सी बी। अब इसको लेके चलें, देखिए डी सी बी, नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला होगा एच ई डी, इन दोनों को भी सिमिलर कर देना है और ये आसानी से हो जाएगा। तो मैं इरेज कर रहा हूं यहां से फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट जो प्रूव हुआ, सेकंड तो थर्ड पार्ट, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। यस सर। ठीक है, देखते हैं ट्रायंगल कौन सा लेना है, लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल्स डी सी बी, DCB एंड HGE सिमिलर करना है, इन दोनों को ध्यान दिए, DCB और ये वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E कहां पर है, देख लीजिए यहाँ पर है, B इज इक्वल टू E फ्रॉम A, फ्रॉम A। सेकेंड, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यहाँ पे 2 देखिए, यहाँ पर 3 इक्वल है, कहां से, फ्रॉम C, यहाँ से फ्रॉम C। So triangle DCB is similar to triangle HGE, तो दे ही रखा है, कुछ बहुत दिमाग नहीं लगाना सच में, चाहे तो आप मैच कर लें। BE इक्वल है, तो B थर्ड पर, E थर्ड पर, 2 और 3 इक्वल है, 2 मीन्स क्या है, C पॉइंट है, 3 मीन्स है G पॉइंट, तो C और G सेम प्लेस पर, सही है। बाय AA सिमिलरिटी रूल, हेंस प्रूव, ये आपका सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया, सेकेंड पार्ट, ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया, नोट कर लें। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, और क्लास यहीं पर ओवर कर लेंगे उसके बाद। इरेज कर दूं, यस सर।
क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, माइक आवाज कर रही है, आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, इन द फिगर 6.40 फिगर बना हुआ साइड में, पहले फिगर बनाते हैं। उसके बाद यहां से ज्वाइन किया गया ऐसे, ये पॉइंट एफ है 90 है, यहाँ पॉइंट है ए बी सी, दिस पॉइंट इज डी एंड पॉइंट ई। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। इन दिस फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। सी बी को आगे बढ़ा दिए हैं तो पॉइंट ई हो गया, एंड ट्रायंगल एबीसी इज एन ट्रायंगल इन विच AB is equal to AC. AB is equal to AC है, means triangle is an isosceles triangle. If AD is perpendicular to BC, means यहाँ पे 90 बनता है, and EF is perpendicular to AC, ये 90 बन रहा है। Then prove that. तो प्रूफ देखें, गिवन नोट कर लीजिएगा। गिवन टू प्रूव, हर एक क्वेश्चन में सबको नोट करना है। टू प्रूव, सिंपली प्रूव करना है, ट्रायंगल सिमिलर करना है। ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, ये प्रूव करना है। प्रूफ, प्रूफ देखते हैं। ट्रायंगल कौन सा है? ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है इसके ई सी एफ के। ठीक है, सिमिलर हम कर सकते हैं। फिर से देखें, ए बी डी तो यहाँ पे देखिए 90 है, और ई सी एफ में ये 90 है। हमें केवल एक एंगल और इक्वल मिल जाए तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। दोनों में एक एंगल और इक्वल, तो आपके मन में ट्राई करना चाहिए। ए बी इक्वल टू ए सी है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है बी इक्वल टू सी। बस इसी का यूज करना था, तो क्लास 9th में थ्योरम पढ़े थे। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ऐसा है तो क्या होता है? तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ए बी के सामने एंगल सी है, इज इक्वल टू ए सी के सामने एंगल बी है। अभी आप सब भूल जाइए, केवल ट्रायंगल आपको ए बी सी लिखे, ये ध्यान दीजिए। केवल मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा हूं बस। अभी केवल ए बी सी ये आपस में इक्वल है, तो एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल होगा। कितनी बात कर रहा हूं मैं? ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों हुआ? प्रॉपर रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल। ये थ्योरम यूज कर लिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल। आपको प्रॉपर वे में स्टेटमेंट लिखना है, ऐसे नहीं। सी इक्वल टू बी हो गया, सी इक्वल टू बी। अब दोनों ट्रायंगल हम सिमिलर कर सकते हैं। कौन कौन सा? ए बी डी जो बोला गया है। नाउ इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ई सी एफ, ए बी डी, तो पहले मैं यही लिख रहा हूं, एंगल बी, ए बी डी का एंगल बी, ई सी एफ का एंगल सी इक्वल हो गया। क्यों? लिखेंगे प्रूवन या प्रूव्ड, भी ऊपर प्रूव किए। सेकेंड, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ। इस ट्रायंगल का एंगल डी, इस ट्रायंगल का एंगल एफ इक्वल है। ईच 90 क्वेश्चन में दे रखा है परपेंडिकुलर है, ईच 90।
So triangle ABD is similar to triangle ECF. ABD similar to ECF by AA similarity rule. यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। चेक करने के बाद सही लिखे हैं कि नहीं। तो देखिए B इज इक्वल टू सी, सेम प्लेस पर है, D इक्वल टू F सेम प्लेस पर है, हैंस प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हुए हैं